केजरीवाल को फिर से आईना दिखाया है और ये जो आदेश पारित हुआ है, भ्रष्टाचारी कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल को कंडीशनल बेल मिली है। कुछ पहलू आज का जो आदेश आया है उसको आपके समक्ष रखना बेहद जरूरी है और यह कहना गलत नहीं होगा, जेल वाला सीएम अब बेल वाला सीएम हो गया है और वो भी कैसी कंडीशनल बेल है वो भी मैं आपके समक्ष रखूंगा। और इस आदेश के आने के बाद सबसे पहले जो अहम है, अति आवश्यक है, दिल्ली की जनता की आवाज जो भारतीय जनता पार्टी उठाती रही है, अरविंद केजरीवाल को तुरंत चाहिए कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दे। लेकिन बेशरम अरविंद केजरीवाल ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल में एक बूंद नैतिकता नहीं बची है। जो अरविंद केजरीवाल राजनीति में आकर कहते थे कि अगर किसी नेता पर आरोप लग जाए तो इस्तीफा दे दे, आज वो कंडीशनल बेल पाते हैं और तब भी 6 महीने तक किसी संवैधानिक पद पे कोई व्यक्ति बैठा हो उसके लिए तो एक दिन अगर वो जेल चला जाए तो बहुत बड़ी बात होती है, इस्तीफा दे देना चाहिए। यहां 6 महीने तक जेल में रहकर आए और आज कंडीशनल बेल मिलने पर भी इस्तीफा नहीं दिया है। और यह कहना गलत नहीं होगा, भ्रष्टाचार युक्त सीएम अभियुक्त, अब वो अभियुक्त की श्रेणी में है। और आप जो बिंदु मैं आपके समक्ष रख रहा हूं, बिंदुवार तरीके से इसका संज्ञान लेकर यह बात जनता तक जरूर जानी चाहिए। सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय में अरविंद केजरीवाल की दलील क्या थी? पहला, उनकी पहली दलील यह थी कि जो उनकी गिरफ्तारी हुई है वो वैध नहीं है। द अरेस्ट ऑफ अरविंद केजरीवाल इज इलीगल। और आज सर्वोच्च न्यायालय ने जब फैसला सुनाया है, बड़ी जिम्मेदारी से मैं आपके समक्ष ये रख दूं, तो इस 2 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने स्पष्ट किया है, appellant's arrest does not suffer from any illegality. I repeat, appellant, that is Arvind Kejriwal, appellant's arrest does not suffer from any illegality. So पहली बात, जो अरेस्ट हुई वो संवैधानिक थी, कानून के आधार पे हुई। भ्रष्टाचारी कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी पार्टी जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त है, जो प्रोपेगेंडा चला रही थी, आज सर्वोच्च न्यायालय ने उस प्रोपेगेंडा का खात्मा किया है। दूसरी बड़ी बात, अरविंद केजरीवाल अभियुक्त है। एक अभियुक्त के पास संवैधानिक अधिकार होता हो न्यायालय जाए और अपने सारे चार्जेस को खत्म करा ले। इट इज कॉल्ड क्वॉशिंग ऑफ ऑल चार्जेस दैट हैव बीन मेड, एंड दैट पावर
rests with the Honorable Supreme Court and the High Court. It must be noted that Arvind Kejriwal, seeking this relief, never got the relief from the Honorable Supreme Court and the High Court, and the charges were never quashed. ये निरस्त नहीं किए गए, निरस्त नहीं किए गए। इसका मतलब आधार है, साक्ष्य है, प्रमाण है, और इसीलिए प्रथम दृष्टया मुकदमा चलना चाहिए। इसके बाद एक लेयर और आती है रिलीफ की, डिस्चार्ज हो जाना। और मुकदमा जब चलता है उसके बाद न्यायालय एक्विटल देता है। तो आम भाषा में जनता के लिए पहले क्वॉशिंग नहीं हुई, डिस्चार्ज नहीं हुए, और एक्विटल का तो सवाल ही नहीं है क्योंकि अब ट्रायल चलेगा। तो फिर यह भ्रष्टाचारी पापी आपको बताना होगा कि आज अरविंद केजरीवाल इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे। और मैं स्पष्ट कर दूं, हमने कल भी देखा, भारतीय जनता पार्टी की एक स्पष्ट नीति है। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरविंद केजरीवाल की जमानत पर देखिए किस तरीके से टिप्पणी भी की जा रही है। और ये कह रहे हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल ये कहते थे कि उनकी गिरफ्तारी इलीगल है, लेकिन कोर्ट ने तो कह दिया है कि ये लीगल है। और जो 4 शर्तें रखी गई हैं उनके सामने, उसी को लेकर आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को बीजेपी घेर रही है।